कहते हैं ये MBBS नहीं आसान, इतना समझ लीजिए नीट जैसा डिफिकल्ट एग्जाम है और पास होके जाना है। भैया बीकॉम के लिए भी बोल दो कुछ, ये बीकॉम नहीं आसान, इतना समझ लीजिए CUET एंट्रेंस पास करना है और कॉलेज में सीनियर्स को घुमाना है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू बैक टू दी चैनल। और इस वीडियो का नाम है बीकॉम वर्सेस MBBS। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो ना, तो हम हैं करियर एजुकेटर्स। हम करियर और कॉलेजेस से रिलेटेड बहुत ही इन डेप्थ वीडियोस आपके लिए क्रिएट करते हैं। ये है हमारी सीरीज कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स, जिसमें टोटल 82 वीडियोस हैं। पहला है कैटेगरी में CA, सारी वीडियोस अपलोडेड है। कैटेगरी 2 में है बीकॉम, हम है वीडियो नंबर 40 पर। फिर आएगा कैटेगरी 3 में CFA और फिर BBA। जो भी वीडियो आपको अपने लिए रेलेवेंट लगता है वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले है बीकॉम, फिर है MBBS। देखो बीकॉम ना बहुत सारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्रोवाइड करती हैं। उनका नाम आपको गूगल पे टाइप करना है, उनकी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी और वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। ठीक है, MBBS की भी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं डिफरेंट कॉलेजेस की। ठीक है, फुल फॉर्म की अगर बात करें, बैचलर ऑफ कॉमर्स कहते हैं बीकॉम को। MBBS की बड़ी इंटरेस्टिंग है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ठीक है, ये जो B है ये इनसाइड है। चलो जी, नंबर ऑफ ऑथोराइज इंस्टीट्यूट देखो, अगर बीकॉम करना है बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज आपको मिल जाएंगे। अगर आपको मेडिसिन पढ़ना है तो अच्छे खासे प्राइवेट कॉलेजेस आपको मिलेंगे। रफली 600 मेडिकल कॉलेजेस हैं UG और PG लेवल पर। कुछ अगर टॉप नेम्स देखें तो एम्स, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, नाम में पोस्ट ग्रेजुएट है लेकिन ग्रेजुएट कोर्स भी है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलोर में। ये कुछ कॉलेजेस के नाम बताए जिससे आपको थोड़ा सा कैच आ जाए। स्पेशलाइजेशन मेन है कॉमर्स के लिए जनरल कॉमर्स। अगर आप बीकॉम कर रहे हो आपको माना जाएगा कि डेटा मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, ये सब कुछ आता है। थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स के बारे में भी आपको आइडिया है। यहां पर हो जाएगा स्पेशलाइजेशन इन मास्टर्स ओनली। मतलब भैया आपका जो UG डिग्री है बोले तो क्या MBBS, ये है जनरल डिग्री, सब कुछ पढ़ोगे। उसके बाद जब आप मास्टर्स के लिए जाओगे बोले तो MD, MS, इन सब पर जाओगे। वहां पर आपका स्पेशलाइजेशन डिसाइड होगा कि आपको क्या करना है, आप किस चीज की प्रैक्टिस करोगे, किस चीज के डॉक्टर बनोगे। कोर्स का स्टेटस अगर बीकॉम कंप्लीट हो गया ये बनेगा एक UG डिग्री। UG बोले तो अंडर ग्रेजुएट। यहां पर भी MBBS हो जाएगा UG डिग्री। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीकॉम के लिए 10+2 और किसी भी स्ट्रीम से आप PCM, PCB, कॉमर्स विद मैथ्स, विदाउट मैथ्स, ह्यूमैनिटी अप्लाई कर सकते हो बीकॉम के लिए। 3 तरीके हैं, या तो आप एंट्रेंस के थ्रू जाओगे, या क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे जाओगे, या फिर डायरेक्ट एडमिशन लोगे। डायरेक्ट मतलब फीस सबमिट करी, कल से कॉलेज स्टार्ट। यहां पर 10+2 विद PCB स्ट्रीम। डॉक्टर अगर बनना है PCB स्ट्रीम चाहिए ही चाहिए। समझ में आ गई बात? आपको नीट एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा टॉप नॉच कॉलेजेस के लिए। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट इन दी कोर्स 1500 रुपए फीस होती है 1 साल की बीकॉम की, और ये 7 लाख तक जा सकती है इंटरनेशनल कॉलेजेस में भी। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से अपना MBBS कर रहे हो तो 5 to 20 लाख, ये भी मैक्स बोल दिया मैंने, इससे भी कम में ही काम हो जाता है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो 2.5 to 3 करोड़, करोड़ विद C यहां पर आपको चाहिए ही चाहिए। तो अगर सॉलिड फाइनेंशियल बैकअप है तभी आप इस करियर में जाना। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन अगर देखें, बीकॉम में है 3 इयर्स, है UG डिग्री 3 साल की, 5.5 इयर्स, और ये भी UG डिग्री। भैया अंडर ग्रेजुएट डिग्री 5.5 साल में होती है। हाँ जी, ऐसा ही है, ये करियर ही ऐसा है, राइट। अगर आप डॉक्टर बनने जा रहे हो तो आप कुछ भी ऐसा मस्ती में नहीं कर सकते कि भाई ठीक है मेरे से ये सर्जरी गलत हो गई। यहाँ तो ये बीकॉम वाला बच्चा कह सकता है मेरे से थोड़ी सी अकाउंटिंग गलत हो गई, ठीक है भाई सीनियर्स भी चेक करेंगे। यहाँ पर ना वाली गुंजाइश नहीं है। तो रिस्पेक्टफुल और बहुत ही डेडिकेटेड और जिम्मेदारी का करियर है, राइट। प्री क्लिनिकल, इसमें एक बार जूम करके देख लेते हैं। फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर, फिर पैरा क्लिनिकल, फिर क्लिनिकल, फिर आपकी इंटर्नशिप होती है 1 साल की। एवरेज टाइम ऑफ कंप्लीशन देखें, बीकॉम आप 3 साल में ही कर लेते हो, मतलब ना चाहते हुए भी 3 साल में हो जाएगा। यहां पर भी आप 5.5 इयर्स में अपना MBBS कर लेते हो। लेवल ऑफ कोर्स देखो, बीकॉम है सेमेस्टर सिस्टम। जनरली आपको यहां पर 6 सेमेस्टर्स मिलेंगे, 1 साल में 2 सेमेस्टर, 3 साल का कोर्स तो 6 सेमेस्टर्स।
यहां पर है 9 सेमेस्टर जिनको 3 लेवल्स में डिवाइड किया। मेरे साथ बोलेंगे कितने? 3 लेवल्स में। पहला लेवल प्री क्लिनिकल 1-2 सेमेस्टर यहां पर आ गए, फिर आ गया पैरा क्लिनिकल सेमेस्टर 3 से 5 यहां पर आ गए, फिर आ गया क्लिनिकल, फिर आ गए 6 to 9 सेमेस्टर यहां पे। भैया ये तो 9 सेमेस्टर, एक सेमेस्टर 6 मंथ्स का, तो 4.5 ईयर्स ही हुए, ड्यूरेशन तो 5.5 है ना। 1 साल की इंटर्नशिप भी तो होगी, वो इसी का पार्ट है। नंबर ऑफ पेपर्स बीकॉम में है 24 to 30, 6 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है, तो हर सेमेस्टर में 5 से 6 पेपर हो गए, इंट्रोडक्शन से एडवांस तक। आपका जितना अच्छा कॉलेज होगा उस लेवल का आपके फिर एग्जाम पैटर्न और क्वेश्चंस होंगे। अगर आप टॉप नॉच कॉलेज में जाते हो वहां पर आपको केस स्टडीज वगैरह, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स आपके करिकुलम का पार्ट होंगी, राइट। पासिंग क्राइटेरिया 35 to 40% बीकॉम में। एमबीबीएस में पेपर्स हैं 19, प्री क्लिनिकल में कितने? 3, पैरा क्लिनिकल में 7, क्लिनिकल में 5, सर्जरी सब्जेक्ट के 4, कितने हो गए टोटल? 19। भैया ये क्या है? ये वो ना वो इंटर्नशिप, ये वाला, ये पोस्टिंग आपकी टाइम टू टाइम होती रहती है। एग्जाम पैटर्न में थ्योरी, प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट और वाइवा आपको मिलेगा। 50% आपका पासिंग क्राइटेरिया इन ईच एंड एवरी पेपर। डिफिकल्टी लेवल देखो, बीकॉम है इजी, और मैं कसम से बताऊं बहुत इजी है। मतलब एंट्रेंस तो टफ है, एंट्री बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई। एंट्री अगर आपने क्रॉस कर दिया, वो गेट ओपन हो गया आपके लिए कॉलेज का, फिर निकल जाओगे। ये डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, ये आपको क्रैक करने पड़ते हैं। एप्टीट्यूड, जीके, वर्बल एबिलिटी और अपने सब्जेक्ट की नॉलेज, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज की अच्छी खासी नॉलेज चाहिए। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट आ गया क्या? एमबीबीएस स्टडी भी बहुत वाइड है और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है। एंट्रेंस एग्जाम नीट इतना कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड एग्जाम है ना, मतलब कोई भी बच्चा डायरेक्ट नीट की तैयारी स्टार्ट नहीं कर सकता। मेरा सजेशन होता है 10 to 15 आवर्स ऑनलाइन यूट्यूब पर वीडियोस देखो, सब्जेक्ट्स का वीडियो देखो, नीट एग्जाम का वीडियो देखो, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो, देखो हो भी पाएगा या नहीं। कोचिंग में एनरोल कर लिया, सैटरडे संडे जाना स्टार्ट कर दिया, 6 महीने बाद समझ में आता है कि यार नहीं, ये एग्जाम मेरे लिए था ही नहीं, ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टाइम खराब हो जाएगा। तो थोड़ा सा पहले अपने आप को देखो कि भाई ये मेरे से मैच हो रही है, ट्यूनिंग नहीं हो रही है, फिर कुछ और सोचना। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम है, स्केर्सिटी ऑफ सीट्स हैं और एवरेज स्टडी टाइम यहाँ पर 12 to 16 आवर्स है। भैया क्या डिफिकल्ट है? एमबीबीएस या बीकॉम? नो डाउट एमबीबीएस। एंट्रेंस भी डिफिकल्ट है, कोर्स भी आगे डिफिकल्ट है। बीकॉम में तो एंट्रेंस डिफिकल्ट है, कोर्स इज इजी। पासिंग परसेंटेज 100। देखो जो एमबीबीएस में चला गया, भाई एंट्रेंस को साइड करो, एमबीबीएस में जिसने एडमिशन ले लिया पास हो ही जाएगा, बीकॉम में जिसने एडमिशन ले लिया पास हो ही जाएगा। एमबीबीएस में इतना पढ़ना पड़ता है और बीकॉम में इतना पढ़ना पड़ता है, फर्क है। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स, देखो प्लेसमेंट डिपेंड करता है ब्रांड पर। अगर आपके कॉलेज का सॉलिड ब्रांड वैल्यू है, आपके प्लेसमेंट शानदार जाएंगे, वरना तो बहुत मुश्किल है एक अच्छा प्लेसमेंट मिलना। भाई एक आइडिया की अगर बात करें, देखो एंट्रेंस बेस्ड कॉलेज में गए, जहां पर एंट्री पर उन्होंने कह दिया कि एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा, क्लियर किया तो कॉलेज में एंट्री, नहीं तो बाहर। उन कॉलेज में हाईएस्ट पैकेज है 10 लाख रुपीज, एवरेज है 4 to 5। फिर आ गए क्लास 12 के बेसिस पर, हाईएस्ट है इतना, एवरेज है इतना। फिर आ गया कोई भी मतलब कोई भी, उसमें इतना पैकेज होता है। और यहाँ पर भी टीएनसी अप्लाई है, मेहनत करी तो मिलेगा, राइट। रेगुलर एफर्ट्स करने पड़ेंगे। कैंपस देखो, एमबीबीएस का कोई डायरेक्ट प्लेसमेंट तो होता नहीं है, लेकिन एमबीबीएस के बाद में कोई खाली नहीं बैठता। अमाउंट वेरी करेगा कि भाई ठीक है इतने की जॉब, इतनी एक्सपेक्टेंसी थी, दैट्स अ डिफरेंट बॉल ऑफ गेम, लेकिन जॉब मिल जाती है। अच्छे डॉक्टर्स की हमेशा से शॉर्टेज है इंडिया में, अभी भी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी, राइट। हाईएस्ट सैलरी अगर देखें 18 to 20 लाख रुपीज, एवरेज सैलरी 5 to 6 लाख। ओके, टॉप कॉर्पोरेट्स की अगर बात करें, देखो बीकॉम वाला ना टॉप नॉच एमएनसीज, बिग 4 इन सब में नहीं जाता, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट की जॉब जाएगी। अगर आपने बीकॉम ऑनर्स किया है, जिंदगी में आएगा एक वर्ड एनालिस्ट, ऑनर्स इक्वल टू एनालिस्ट कर दो बस। जहां पर ये एनालिस्ट वाले रोल आ गए, वो सारी एमएनसीज वगैरह, बिग 10, बिग 20 आपके लिए सब कुछ ओपन हो गया। यहां पर फिर डिफरेंट कॉर्पोरेट्स आ जाते हैं। ये तो आपको सारे हॉस्पिटल्स वगैरह के नाम पता ही है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट डॉक्टर्स जाते हैं। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट देखो, बीकॉम के बाद अगर ग्रोथ करना है, नेक्स्ट लेवल करियर लेके जाना है, सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट बनना है, मैनेजरियल रोल पर जाना है, एमबीए फाइनेंस एक ऑप्शन है। भैया कैट नहीं हो रहा, जीमैट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, ये डिफरेंट प्रोफेशनल कोर्सेज और सर्टिफिकेशंस हैं, इनको कर सकते हो। भैया ये तो बहुत डिफिकल्ट है, कोई बात नहीं, डिप्लोमा और बेसिक सर्टिफिकेशंस कर सकते हो, ठीक है। ये डिपेंड करेगा आपकी जॉब प्रोफाइल पर, ऐसे नहीं रैंडम कुछ भी।
MBBS के बाद बच्चे MD करते हैं और डिफरेंट वर्टिकल्स ऑफ मेडिसिन के स्पेशलाइजेशन कोर्सेज को देखते हैं कि भाई ठीक है, मुझे हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है, मुझे ये स्पेशलिस्ट, वाई स्पेशलिस्ट, एक्स स्पेशलिस्ट, तो उस हिसाब से आपका स्पेशलाइज्ड कोर्स होगा। फ्यूचर जॉब ग्रोथ, बीकॉम वाला ना मॉडरेट लेवल तक जा सकता है, ऐसा नहीं कि सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट बन गया, ये हो गया, वो हो गया। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए ही चाहिए अगर मार्केट में ग्रो करना है। यहाँ पर एक गुड नेम फेम बन सकता है अगर आप अच्छे डॉक्टर हो, राइट। आपने प्रैक्टिस में भी देखा होगा, लोकल प्रैक्टिस डॉक्टर्स होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी डॉक्टर्स होते हैं। दो तरह के डॉक्टर्स होते हैं, जिन पे एक मॉडरेट लेवल की भीड़ है, जिन पे बहुत हाई एंड भीड़ है। डिफरेंस क्या है? उनके स्किल का। अनसुनी बातें, भैया बीकॉम वाले की शादी कब होती है? 25 to 27। अगर एक डिसेंट जॉब उसको मिल गया, 20 में बीकॉम हुआ, 5 से 6 साल में प्रैक्टिस किया, थोड़ा सा हाथ पैर मारा और जॉब ले लिया 40-50,000 का, और अगर साथ साथ ही कोई हमसफर मिल गया फिर तो बात ही क्या है, ठीक है। यहाँ पर मोस्टली आफ्टर 30, देखो डॉक्टर का जो करियर है ना भाई, 6 ईयर्स तो आप MBBS के मान लीजिए, 5.56, उसके बाद 2 से 3 साल एंट्रेंस MD वगैरह है सब, तो 10 साल तो बनने में ही निकल गए, 28-29 तक तो बने। फिर करियर स्टार्ट होगा, तो आफ्टर 30 ही होती है डॉक्टर्स की, और ज़्यादातर इसीलिए डॉक्टर्स से होती है क्योंकि जो गर्ल्स हैं जो बॉयज़ हैं उन दोनों का सेम ही तो करियर ट्रेजेक्टरी होता है, तो ज़्यादातर आपको डॉक्टर से ही मैरिड मिलता है, और ये आफ्टर 30 ही मिलेगी ज़्यादातर केस में, 90% केसेस में। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, देखो बीकॉम है बेसिक डिग्री, मार्केट चाहता है आपके पास कोई और हाई एंड डिग्री भी हो। यहां पर रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है, गॉड के इक्विवेलेंट कंसिडर किया जाता है, ठीक है जी। फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटी बीकॉम के बाद ज़्यादा नहीं होती। यहां पर आप खुद का एक क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हो, MBBS वगैरह करने के बाद आप पार्ट टाइम लेक्चरर बन सकते हो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में, आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हो हेल्थ कंपनीज को, आप कंटेंट क्रिएशन, राइटिंग, इन सब में जा सकते हो अगर आपको मेडिकल कंटेंट लिखना है। आप रिसर्च लैब भी अपना एज अ फ्रीलांसर कर सकते हो स्टार्ट, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कोर्स लाइफ की अगर बात करें तो पढ़ाई का प्रेशर बीकॉम में है बहुत कम, वक्त है बाजीराव सिंघम, ठीक है। फन इंजॉयमेंट रहेगा, पर्सनैलिटी के सारे एस्पेक्ट्स को आप अपने डेवलप करोगे, क्लब सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट करके ज़िंदगी की मतलब ऐश है, जो लाइफ सोची है ना सपने में, बस वही है। यहाँ पर क्लासेस और लैब्स में आप थोड़ा सा जगलिंग करते रहोगे, सिलेबस इतना वास्ट है कि आप स्ट्रगल करोगे कंप्लीट करने के लिए, सेल्फ स्टडी बहुत करनी पड़ेगी, एक्सपेरिमेंटेशंस बहुत होंगे, और नीट PG की साथ साथ तैयारी होगी। डेडिकेटेड कोर्स है, डेडिकेटेड कोर्स है, बहुत बड़ी लाइन है, इसको अंदर तक इंटरप्रेट कर लेना। सब्जेक्ट, भैया सब्जेक्ट में क्या पढ़ते हैं बीकॉम के? अकाउंट, मैनेजमेंट, फाइनेंस। जैसे स्केचिंग सीखते थे ना कि भाई सर्कल के थ्रू फेस बनाते हैं, फिर स्क्वायर के थ्रू ऐसे टेबल बनाएंगे, वो बेसिक स्केचिंग था, फिर आप एडवांस लेवल पर आते हो धीरे धीरे। ऐसे ही सेम केस में बीकॉम के सब्जेक्ट्स हैं, आप बेसिक सीखोगे किसका? अकाउंट का, मैनेजमेंट का, फाइनेंस का, और प्रोफेशनल वर्ल्ड के लिए तैयार हो जाओगे। बीकॉम क्लियर? हाँ। यहाँ पर क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री वगैरह पढ़ते हो, जैसे माइक्रोबायोलॉजी, गायनोकोलॉजी, सर्जरी, बिल्कुल डिफरेंट है आपस में। तो एक एग्जाम्पल इनका बन ही नहीं सकता है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। आप इन सबको स्टडी करते हो, फिर MD और MS करते हो स्पेशलाइजेशन में, जो आपको लगता है आपके लिए बेस्ट होगा। और MBBS एक जेनेरिक मेडिसिन कोर्स माना जाता है। अगर आपको MBBS देखना है तो ये सोचो हम थोड़ा थोड़ा सारा स्टडी करेंगे, फिर देखेंगे हमें क्या पसंद आ रहा है, और फिर मास्टर्स करेंगे MD या फिर MS अपने स्पेशलाइजेशन में। डन हो गई बात? हाँ या ना बोल दो। हाँ जी। वर्क क्या होता है? बीकॉम वाले का अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट, स्टोर कीपर्स होता है, बॉक्सेस का बिल्कुल हिसाब रखते हैं, टैबलेट में अपने एंट्री करते रहते हैं, राइट। कोई एक कंसाइनमेंट आता है तो उसको अच्छे से गो थ्रू करेंगे, उसको काउंट करेंगे, कुछ गड़बड़ हो गई तो उनके पास सारा लिखा हुआ होता है। ये सारा जो काम होता है ये होता है किसका? बीकॉम वाले का, चाहे वो डेस्क पे करे चाहे वो ऑफलाइन करे। टू हेल्प पीपल टू स्टे हेल्दी, ये होता है वर्क। जैसे मम्मी होती है ना, घर में सबका ध्यान भी रखती हैं, पढ़ाई भी कराती हैं, हर चीज़ हेल्दी भी बनाती हैं, अपना भी ध्यान रखती हैं, अगर वर्किंग है तो वर्क भी करती हैं, राइट। घर में बड़े लोग हैं, सीनियर्स हैं, तो उनका भी ध्यान रखती हैं। ऐसा काम है जो बहुत ही मतलब टीडियस है, फिजिकली भी और मेंटली भी चैलेंजिंग है। तो सेम केस होता है डॉक्टर के साथ। किसी भी केस को ऐसे नहीं चलो ऐसी, हर एक में पूरा एफर्ट लगाना होगा, राइट। कॉमन ट्रेड्स क्या हो गए? एप्टीट्यूड बीकॉम वाले को होता है डिटेल ओरिएंटेड, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देता है, टीम प्लेयर होता है, साथ साथ परसिस्टेंट भी होता है। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी है ना, करियर बना 40 की एज में, परसिस्टेंट थे। बीकॉम वाला भी ऐसी है, एकदम से ऐसा नहीं लगेगा 25 की उम्र में लाइफ सेट, धीरे धीरे होगी, लगे रहोगे तो हो जाएगी, लेकिन सॉलिड वाली लाइफ सेट होगी।
राइट। डिटेल ओरिएंटेड यहाँ पर भी हैं और कीन ऑब्जर्वर्स होते हैं, जैसे मिशेल एंजेलो, ये माइकल एंजेलो, दिल पे मत लेना है, नाम थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। माइकल एंजेलो ये स्कल्पटर हैं बहुत बड़े, इनका वर्क देखोगे ना तो डेडिकेशन और फोकस पता चल जाएगा, बस वही आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए फॉर एमबीबीएस। पर्सनैलिटी ज़्यादातर एक्सट्रोवर्ट मिलेगी, अच्छे कम्युनिकेशन में होंगे, पेशेंस होगा ठीक ठाक, अच्छे लिसनर्स होंगे। एक अंकल का ना ट्रेडिंग का काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, ये बच्चा वहाँ जाके बैठ जाएगा, अंकल ये कैसे होता है, अंकल एक बार बताएंगे। अंकल ने 3 घंटे अपनी कहानी सुनाई, उसमें 1 घंटा तो अपनी तारीफ ही की, अरे बेटा आप कहाँ से शुरू हुए थे, कहाँ पे आ गए, वो सब कुछ जो होता है। उसके बाद धीरे धीरे अपने काम पर आए, वो बताया। 3 घंटे बैठ के वो सुनता रहा, उसने कभी ये नहीं कहा ऊ ई आ हो, हाँ ठीक है अंकल अब ये, सुनता रहा ध्यान से। बस वो वाला जो बच्चा है ना जिसका बिजनेस इस सब में इंटरेस्ट और ध्यान से सुनता रहता है अच्छे कम्युनिकेशन के साथ, वो ही है कौन, बीकॉम पास। इंटेलिजेंट, एथिकल, ट्रस्टवर्दी, हार्ड वर्किंग एंड पैशनेट अबाउट देयर वर्क, ये सारे पर्सनैलिटी ट्रेड्स जिसमें है वो डॉक्टर बनने के लायक है। जैसे हर एक की लाइफ में ना एक टीचर होता है, मेरी लाइफ में भी था, सबकी लाइफ में एक टीचर होता है जो उनके साथ तब तक लगा रहता है जब तक वो सक्सेसफुल ना हो जाए, चाहे वो नर्सरी में हो या फिर कॉलेज के फाइनल ईयर में मिले। एक टीचर मिलेगा ऐसा जो तब तक लगा रहेगा जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे। बस वही जो टीचर का डेडिकेशन है, पेशेंस है, वही आपको अपने करियर में रखना पड़ेगा परमानेंटली इन द केस ऑफ एमबीबीएस। इंटरेस्ट की अगर बात करें, अकाउंटिंग और मैनेजमेंट में इंटरेस्ट होता है। जैसे आपके ना फ्रेंड के 25 मार्क्स आए, फिर दूसरे टेस्ट में 24 आए आउट ऑफ 25, फिर 23 आए, एक में 19 आए, 17 आए, तो आपके फ्रेंड को मार्क्स याद हो ना हो, आपको सारे याद है, आपने पूरी टेबल वेबल बना के एनालिसिस किया है, ठीक है भाई मेरे 10% इस बार जा, मतलब ऐसा अकाउंटिंग मैनेजमेंट किया है ना। आपके दोस्त अगर आपसे मार्क्स पूछे तो आप उसके मार्क्स बता दोगे, अपने पता हो या ना पता हो, सबके औरों के पता होता है। बस वो जो मैनेजमेंट है नंबर्स का, अगर आप वो किसी बच्चे को जानते हो या फिर आप खुद ऐसे हो, आपके लिए बीकॉम है। डीप इंटरेस्ट इन क्योरिंग द पीपल, जैसे डीप रिसर्च करते हैं डॉक्टर्स एक कोई भी डिजीज़ को फिगर आउट करने में, उसका मेडिसिन फिगर आउट करने में। जैसे कोविड की वैक्सीन आया था, बहुत डीप रिसर्च चला, सालों साल चला, राइट। तो इसी तरीके से आपको भी लोगों को क्योर करने में इंटरेस्ट होना चाहिए। पहला डीप इंटरेस्ट अंदर ये चाहिए कि मुझे लोगों को क्योर करना है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बाकी सारी कहानी है, नीट वगैरह सब उसके बाद आता है। अगर ये अंदर से नहीं है ना कि बचपन में किसी की हेल्प करते थे हम, वो अंदर से वो नहीं आ रहा निकल के, करियर में ठीक है पैसा आ जाएगा, वो आ जाएगा, एक वो सेटिस्फैक्शन जो होता है वो नहीं होता, राइट। तो ये सेटिस्फैक्शन के लिए जरूरी है। बेस्ट केस सिनेरियो, भैया सब बढ़िया तो क्या बढ़िया, बीकॉम में सीयूईटी क्लियर, टॉप नॉच कॉलेज से बीकॉम कर लिया, टॉप नॉच कॉलेज से या फिर बीकॉम ऑनर्स कर लिया, बढ़िया कंपनी में प्लेसमेंट हो गया, सीएफए एसीसीए सीपीए कर लिया, ये नहीं करा तो एमबीए फाइनेंस 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद कर लिया, स्वाहा, 40 से 50 लाख का पैकेज हो जाएगा एट द एज ऑफ 25। और क्या बच्चे की जान लोगे, ये मैक्स है बस। भैया एमबीबीएस का मैक्स क्या होता है यार, नीट क्लियर कर लिया तुमने, टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल गया, फिर नीट पीजी क्लियर कर लिया, बढ़िया रेप्यूटेड हॉस्पिटल के साथ काम कर रहे हो, पीजी मतलब मास्टर्स के लिए, ठीक है जी। भैया वर्स्ट केस बता दो, देखो सीयूईटी क्लियर नहीं हुआ, एवरेज कॉलेज में एडमिशन हुआ है, मतलब टॉप कॉलेज नहीं मिला, ठीक ठाक से नंबर आए हैं सीयूईटी में, कोई बात नहीं, अपनी नॉलेज स्किल्स पे वर्क करो, एमबीए एमकॉम की तैयारी करो। भैया सीयूईटी नहीं हुआ, और हुआ नहीं मतलब हुआ ही नहीं, बस एक ऐसा कॉलेज मिला है कि बस ठीक है, बस मिल गया कुछ, कोई बात नहीं, इंटर्नशिप्स करो, वर्क एक्सपीरियंस गेन करो, एमबीए एमकॉम की तैयारी करो। भैया हाँ जी, सीयूईटी नहीं हुआ और कॉलेज ऐसा मिला है जिसमें जाने का भी मन नहीं कर रहा, बहुत ही बेकार कॉलेज है, कोई बात नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा, प्रोफाइल बिल्ड करनी पड़ेगी, फर्स्ट ईयर से एमबीए की तैयारी करनी पड़ेगी, 3 साल अगर लगे रहे करियर शेप हो जाएगा, अगर बीच में रुके तो उतना ही टाइम आगे ज़्यादा हो जाएगा, अगर बीच में 6 मंथ्स का आपने स्टॉपेज दिया ना, आगे टाइम इंटू 3 कर देना, 18 महीने लगेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है जी। भैया वर्स्ट केस जरा थोड़ा सा एमबीबीएस का भी बता दो। देखो नीट अगर 2 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता है, मेडिसिन छोड़ दो, अभी भी इशारा है भगवान का, समझ जाओ, मेडिसिन छोड़ दो, ऑल्टरनेट करियर पर जाओ, आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, सिद्धा मेडिसिन है, इनके बारे में पढ़ोगे तो प्यार आएगा ना। जब हमने सारा पढ़ाई एमबीबीएस के बारे में, तो इनके बारे में पढ़ाई नहीं है, तो एमबीबीएस से रिलेटेड प्यार जागता है, ये लगता है इनमें स्कोप नहीं है, 10 घंटे पढ़ो एकदम से स्कोप दिखेगा। केस 2, आप बायोडोमेन, फार्मेसी, डाइट, न्यूट्रिशन, बायोटेक, इन सब के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। केस 3, आपको लग रहा है मुझे तो मेडिसिन ही छोड़ना है, ठीक है भाई, कॉमर्स, लिबरल आर्ट्स, मास कम्युनिकेशन, फाइनेंस, इन फील्ड को देखो, बायो के बाद आप हर करियर में जा सकते हैं,
ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं, आपके लिए सारे करियर्स ओपन रहेंगे, बस हाँ कुछ कॉलेजेस रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, मेजॉरिटी कॉलेजेस में एडमिशन हो जाएगा, राइट। तो पहले ये देखना है मेडिसिन है या नहीं है तो फिर ऑल्टरनेट करियर्स में जाना है। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। आई होप थोड़ी नहीं बहुत क्लैरिटी आपको इस वीडियो से हुई होगी। ये सारी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब में इतना डिटेल्ड वीडियोस है, आपके सारे डाउट्स उसमें क्लियर हो जाएंगे। जितनी रिक्वायरमेंट अभी है नॉलेज की उतनी आपको मिल जाएगी। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।